अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट वर्किंग इन अ माइन, इट वुड बी डर्टी, हॉट एंड डेंजरस, व्हाट माइट यू सी। ठीक है, कि अगर आप क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद करें और आप देखें कि आप किसी माइन में काम कर रहे हैं, किसी कान में, तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी डर्टी है, हॉट है और उसमें काम करना डेंजरस है। आपको क्या क्या नज़र आएगा वहाँ पे? तो हम ये कहते हैं कि वी माइट सी रॉक्स, कोल, लाइट्स, मशीन्स, पीपल एंड ट्रक्स। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी अगर हम माइन में काम करेंगे। यूजिंग वाटर टू सॉर्ट स्टोन्स। अब सॉर्ट स्टोन्स का क्या मतलब है कि हम पानी को इस्तेमाल करते हुए स्टोन्स को कैसे अलग कर सकते हैं। यहाँ स्टोन्स का मतलब स्मॉल रॉक्स हैं। ठीक है, वी कैन यूज़ वाटर टू सॉर्ट स्मॉल रॉक्स, अ स्टोन इज़ अनदर नेम फॉर अ स्मॉल रॉक। ठीक है, कि हम लोग स्मॉल रॉक्स को पानी के ज़रिए से कैसे अलग करते हैं। द मूविंग वाटर इन द बाउल sorts lighter smaller stones from the larger heavier stones। अब क्या होता है कि जो बाउल के अंदर अगर आपके पास पानी है और उसके अंदर मुख्तलिफ रॉक्स हैं, तो अगर हम उस पानी को घुमाते हैं तो क्या होगा कि स्टोन्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी। क्या जो डेंसिटी वाली होंगी, जो भारी वाली होंगी, वो जल्दी नीचे बैठ जाएंगी, जबकि जो हल्की हल्की रॉक्स होंगी, ठीक है, वो जब पानी मूव करना बंद कर देगा तब वो नीचे तह में जाके बैठेंगी। अच्छा जी, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा जी, इसकी एक एक्टिविटी है, थिंक लाइक ए साइंटिस्ट 3, sorting stones with water। you will need a bowl of water and some stones or soil। draw your bowl with stones or soil in it। ठीक है, एक बाउल लें, उसके अंदर स्टोन्स और सॉइल रखनी है। प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन व्हेन यू ऐड एंड मूव द वाटर। जब आप उस बाउल के अंदर पानी ऐड कर देंगे तो स्टोन और सॉइल के साथ पानी ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा? ऐड वाटर एंड स्विल द वाटर। अब उसके अंदर पानी डाल दिया है, इस बाउल के अंदर ऑलरेडी क्या क्या था? स्टोन और सॉइल थे, फिर हमने उसके अंदर पानी डाल दिया और पानी को ऐसे मूव कराया, गोल गोल घुमाने को क्या कहते हैं? स्विल। यू विल सी द स्मॉल पीसेस सॉर्टेड बाय द वाटर। अब क्या होगा कि जो स्मॉल पीसेस होंगे रॉक्स के, वो पानी के ज़रिए से क्या हो जाएंगे? सॉर्ट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लार्जर heavier particles like pebbles and sand are deposited first। ठीक है, ये जो हैवियर पार्टिकल होंगे, जो डेंसर होंगे, वो पहले सेटल डाउन हो जाएंगे। वाइज द लाइटर वन ओनली सेटल इफ़ द वाटर इज़ ऑलमोस्ट स्टिल। और जब पानी रुक जाएगा तो जो दूसरे आपके पास लाइटर वंस होंगे वो तब सेटल डाउन होंगे। उसके बाद हाउ आई एम डूइंग, pretend you discover rocks with gold in them under your school playground। talk to a friend about how people could get the rocks। अगर आप ये प्रिटेंड करते हैं या इमेजिन करें कि आपके जो प्ले ग्राउंड है उसके नीचे क्या हुआ है कि एक आपके पास ख़जाना निकल आए, यानी रॉक्स के साथ गोल्ड जो मेटल है वो भी प्रेजेंट है, तो आप उस गोल्ड मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरी मेटल से। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? द सेफेस्ट वे टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम रॉक इज़ टू क्रश द रॉक्स। सबसे पहले जो रॉक्स हैं उनको क्रश करें, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। हाउ एवर यू माइट यूज़ मरकरी टू एक्सट्रैक्ट द गोल्ड। अब क्या करना है, हमने मरकरी, ठीक है, उसको यूज़ करना है उस गोल्ड को सेपरेट करने के लिए। मरकरी को क्यों यूज़ करना है? मरकरी कैन बी यूज टू बाइंड द गोल्ड ईजिली। मरकरी जो होती है वो गोल्ड के साथ ईजिली बाइंड कर जाती है, तो जब वो गोल्ड के साथ बाइंड कर जाएगी, जिस जिस जगह पे मरकरी गोल्ड के साथ बाइंड की होगी वो जगह एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और वहाँ पे गोल्ड प्रेजेंट होगा। द प्रॉपर्टीज़ एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मरकरी इंक्लूड हैविंग अ वेरी हाई अट्रैक्टिवनेस टू द एलिमेंट गोल्ड। कि जो मरकरी है उसकी ये प्रॉपर्टी है या करैक्टरिस्टिक है कि वो बहुत जल्दी गोल्ड के साथ अट्रैक्ट हो जाती है, उस तरह से गोल्ड जो है वो सेपरेट हो जाता है।